नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। लोकसभा का इजलास शुरू। प्रोटेम स्पीकर के इंतखाब पर अपोजिशन का एहतजाज। 3 पार्लिमानी अरकान ने नहीं लिया हलफ। केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, समाअत 26 जून तक मुलतवी। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार। नीट मामले में अब तक 25 लोग गिरफ्तार। पटना में 13, देवघर में 5, गोधरा से 5 और लातूर से 2 अपराध हिरासत में लिए गए। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, लोगों ने ली राहत की सांस। एक आध दिन में मानसून के आने का कयास। और रूस के दागिस्तान में दहशतगर्दाना हमला, पादरी समेत 7 लोगों की मौत, 2 हमलावर भी हलाक। आठवीं लोकसभा का पहला इजलास 24 जून को शुरू हो गया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत मोदी काबीना के वज़रा ने हलफ लिया। इजलास के पहले दिन पार्लियामेंट में प्रोटेम स्पीकर की तकर्री को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सुरेश, डीएमके के लीडर केटी बालू और टीएमसी के एमपी सुदीप बंदोपाध्याय ने भुर्तहरी महताब के इंतखाब पर एतराज करते हुए हलफ नहीं लिया। ये तीनों अराकीन प्रोटेम स्पीकर के इंतखाब से खुश नहीं हैं। वजीर आजम मोदी के बाद राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते ने पार्लिमानी रुकन के तौर पर हलफ लिया। ये दोनों अरकान अगले 2 दिन ऐवान की कार्रवाई में प्रोटेम स्पीकर मेहताब की मदद करेंगे। इसके अलावा के सुरेश, केटी बालू और टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय को भी राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ चेयरमैन के पैनल में चुना गया है, लेकिन उन्होंने हलफ नहीं लिया। पार्लिमानी इजलास शुरू होने से पहले इंडिया अलायंस के अरकान ने आइन की कापियां लेकर मुजाहरा किया और मोदी सरकार से आइन के मुताबिक काम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आइन को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें आवाम हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने आइन को तोड़ने की कोशिश की है। देखिए, संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश की है। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात नहीं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन राहुल गांधी ने कहा है कि वजीर आजम मोदी, अमित शाह जो आइन पर जो हमला कर रहे हैं वो नाकाबिले कबूल है और हम ये नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमने हलफ लेते वक्त आइन पकड़ा था। हिंदुस्तान के आइन को कोई ताकत नहीं छू सकती। देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। लोकसभा का इजलास शुरू होने से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा नए करारदादों के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये नया जोश और नई रफ्तार हासिल करने का मौका है। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन इंतहाई शानदार तरीके से हुआ। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए फख्र की बात है। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ
नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। और यह अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। शिवसेना यूबीटी की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्लियामेंट के बाहर अपने खिताब में एनडीए के किसी रुकन को साथ न रखने पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी पर नुक्ताचीनी की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पहले खिताब में अपने 4 वज़रा को साथ में रखा, लेकिन एनडीए के किसी रुकन को साथ खड़ा नहीं किया। प्रियंका ने कहा कि मोदी ने इमरजेंसी का दौर तो याद दिलाया, लेकिन मुल्क में जो तालीम को लेकर जो इमरजेंसी लगी है, पेपर लीक हो रहे हैं, इम्तहानात रद्द हो रहे हैं, उस पर बात नहीं की। वजीर-ए-आजम को आज के जलते हुए इशूज पर बात करनी चाहिए। एनडीए 1 की शुरुआत तो गलत तरीके से हुई, जहां कोई भी इत्तेहाद का लीडर उनके साथ नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला संबोधन संसद से बाहर, उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा पर कोई भी एनडीए पार्टनर को नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया, जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को। पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, क्योंकि युवाओं से खासकर कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहां पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहां तक सही है? और आज युवाओं को आप बेरोजगारी पे छोड़ रहे हैं, या युवाओं को इस तरीके से उनके हालात पे छोड़ रहे हैं जहां पे उनके साल भी मिस हो सकते हैं एग्जाम के। तो मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के मुद्दों पे बात करें, जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, तो ज्यादा ठीक रहता। पर एनडीए 1 की शुरुआत गलत तरीके से हुई है, जहां पे कोई एनडीए अलायंस पार्टनर उनके साथ नहीं था, जब वो संसद में अपना बाहर आकर पार्लियामेंट में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के सदर और पार्लिमानी रुकन चंद्रशेखर आजाद ने खुद को कमजोर लोगों की आवाज बताते हुए कहा है कि ये आवाज हमेशा गैर जानिबदार रहेगी।
चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वह उन लोगों की आवाज है जिन्हें इंसान नहीं जानवर मानकर समाजी और इक्तिसादी बुनियाद पर कुचला गया है। उन्होंने आगे कहा है कि वो जब तक पार्लियामेंट में है तब तक हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठेगी और सरकारों से जवाब मांगा जाएगा। ये आवाज हमेशा निष्पक्ष रहेगी और कमजोरों के लिए रहेगी। मैं उनकी आवाज हूं जिनको इंसान भी नहीं माना गया है, जिनको जानवर मान के उनको तमाम तरह सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कुचला गया। मैं उनकी आवाज हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चंद्रशेखर पार्लियामेंट में है, हर जुल्म जाति के खिलाफ आवाज उठेगी और सरकारों से जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जो भी सरकार संविधान के विरुद्ध में जाके या आम जनता के विरुद्ध में कोई भी काम करेगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा। और मैं स्पष्ट हूं कि हमें जिन लोगों ने भेजा है उन लोगों की आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हो या वंचित वर्ग का कोई भी तबका हो। या जिस तरह से कई सूचनाएं हमारे उसमें, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू जो है उसको हटाया गया है, उसको वहां से अलग किया गया है। मैंने उस पर भी जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है उनको मैंने लेटर लिखा था कि भाई आप इस पे जो है संज्ञान लें और ये ठीक नहीं है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ कानून बनेगा और वो कानून अगर उसमें कोई खामियां होगी तो हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि उसका विरोध दर्ज करा के उसमें सुधार कराएंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करें। और हम कोशिश करेंगे प्राइवेट बिल लाके भी सरकार जो है हमारी जनता की तरफ सुने, जो जनता चाहती है उन पर भी चर्चा। सेशन में बहुत कम समय मिलता है, मैं ये भी लोकसभा अध्यक्ष से मांग करूंगा सदन के माध्यम से ही कि वो सेशन का समय बढ़ाएं, जिससे कि क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभाएं होती हैं, बहुत मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा करने का अवसर मिले। ये सत्ता के साथ विपक्ष का भी घर है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई सरगर्म हो गई है। पेपर लीक केस में 6 रियासतों का कनेक्शन सामने आया है। पटना पहुंची सीबीआई की टीम ने ईओयू ने केस सौंप दिया है। अब सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी मुल्जिमान से पूछताछ कर रही है। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर बिहार ईओयू ने अपनी जांच में कई इंकशाफात किए हैं। पेपर लीक में अब तक 6 रियासतों बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का ताल्लुक सामने आया है। इस मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर भी दर्ज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर समाअत 26 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। हम आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी पॉलिसी के मामले में ट्रायल कोर्ट के जरिए उन्हें दी गई जमानत पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था। हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई अब 26 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा। खबर है कि हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत पर मंगल को फैसला सुनाएगा। दिल्ली में जारी आबी बहरान के सिलसिले में रियासती सरकार के तमाम वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक मुश्तरका मकतूब लिखा है। वज़रा ने राजधानी दिल्ली में पानी का मसला हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म से मुदाखलत की अपील की है। इधर इस मसले पर पानी की वज़ीर आतिशी का अनशन जारी है। उनकी मांग है कि दिल्ली को उसके हक का पानी दिया जाए। अनशन पर पहुंचकर ही दिल्ली सरकार के वज़रा ने एक मीटिंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखने का फैसला किया था। दिल्ली के वजीर गोपाल राय ने इल्जाम लगाया है कि दिल्ली में पानी का बहरान पर वजीर-ए-आज़म भी पूरी तरह से खामोश हैं और किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। गोपाल राय ने कहा है कि इससे पहले भी दिल्ली सरकार के वज़रा अभी वसाइल के मरकजी वजीर और एलजी से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं निकलता नजर आ रहा है। मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का चौथा दिन है। मैं अनशन पर क्यों बैठी हूँ? मैं अनशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को 100 mgd पानी कम दे रही है। 100 mgd पानी का मतलब हुआ 46 करोड़ लीटर पानी। ये 46 करोड़ लीटर पानी एक दिन में 28 लाख लोगों के काम आता है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है, जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती। कल डॉक्टर आए थे, जांच कर गए। उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, वज़न कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा
कि कीटोन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है, मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। आज सभी मिनिस्टर ने एलजी साहब से भी अपील की है, आप हमारे साथ कल चलिए, ज्वाइंट विजिट करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या सच्चाई है? हमने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है सभी मंत्रियों की तरफ से। 4 दिन हो गया दिल्ली के जल मंत्री को अनशन पर बैठे हुए। प्रधानमंत्री को 7 सांसद चाहिए था तो आ करके रैलियां तो कर रहे थे, अब वोट मिल गया तो अब उनको चिट्ठी, मंत्री अनशन पर बैठा है, उन्हें सुन लेने की भी फुर्सत नहीं है। इससे बड़ा शर्मनाक और क्या हो सकता है? इसलिए साथियों, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अगर ये सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के एलजी, हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर दिल्ली के लोगों के जिद पर हैं कि दिल्ली के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तड़पाएंगे, तो हमारी जिद है कि हम भी अपना हक लेकर के मानेंगे। लड़ाई जारी रहेगी। मुल्क के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। यूपी में कई जगह से बारिश की खबर है। राजधानी लखनऊ में जहां तेज धूप और लू को लेकर अलर्ट जारी था, मौसम पूरी तरह बदल चुका है। वहां तेज हवा के साथ बारिश हुई है। बनारस और अलीगढ़ के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। आने वाले दिनों में रियासत में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। वही 3-4 दिनों में रियासत में मानसून भी आ सकता है। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से कल शादी कर ली। सोनाक्षी और जहीर ने गुज़श्ता रोज रजिस्टर्ड शादी की है। शादी के रजिस्ट्रेशन के वक्त सोनाक्षी की फैमिली और जहीर के घर वाले मौजूद थे। इनके अलावा कुछ करीबी लोग भी शामिल हुए। वाज़ेह है कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का 23 जून की शाम को रजिस्ट्रेशन हुआ। उन्होंने अपनी शादी सिविल मैरिज यानी कि 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बांद्रा में अपने खानदान के अफराद और कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में रजिस्टर्ड कराई है। राजस्थान के जोधपुर में सूरसागर में हुए फिरकावाराना तशद्दुद में मुसलमानों को माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। सूरनगर के मुसलमानों का कहना है कि हम पर ईंटों और पत्थरों से हमला किया गया और हमारी कई दुकानों को आग के हवाले किया गया। आतिशज़दगी और पथराव में कई लोग जख्मी भी हुए हैं और फिर पुलिस ने हमारे ऊपर ही कार्रवाई करते हुए 43 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें बूढ़े और नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। यूपी के कन्नौज में स्विमिंग पूल में हुए मामूली तनाज़े में हुई कहासुनी के बाद एक मुस्लिम नौजवान को पीट कर कत्ल कर दिया गया है। मकतूल की शनाख्त अकबरपुर के अरबाज की शक्ल में हुई है, जबकि पुलिस ने संदीप और नितिन को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। रूस के शिमाली काकेशस इलाके में के दागिस्तान में गुज़श्ता रोज दहशतगर्दों ने एक सिनगॉग, 2 चर्च और एक पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया है। इन हमलों में 15 पुलिस एहलकारों समेत एक पादरी की मौत हो गई। वहीं 25 से ज़्यादा लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। रूसी सिक्योरिटी एहलकारों ने इस हमले को अंजाम देने वाले 6 हमलावरों को भी मार गिराया है। रूसी अफसरान के मुताबिक इन दहशतगर्दाना हमलों की जांच शुरू कर दी गई है। सिनगॉग और चर्च डरबेट में वाक़ है, जो शिमाली काकेशस में कदीम यहूदी बिरादरी का गढ़ है, जबकि पुलिस पोस्ट पर हमला तकरीबन 125 किलोमीटर दूर दागिस्तान की राजधानी माखचकाला में हुआ है। लोकसभा का इजलास शुरू। प्रोटेम स्पीकर के इंतखाब पर अपोजिशन का एहतजाज। 3 पार्लिमानी अरकान ने नहीं लिया हलफ। केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, समाअत 26 जून तक मुलतवी। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार। नीट मामले में अब तक 25 लोग गिरफ्तार। पटना में 13, देवघर में 5, गोधरा से 5 और लातूर से 2 अपराध हिरासत में लिए गए। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, लोगों ने ली राहत की सांस। एक आध दिन में मानसून के आने का कयास। और रूस के दागिस्तान में दहशतगर्दाना हमला, पादरी समेत 7 लोगों की मौत, 2 हमलावर भी हलाक।
तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।